दिल्ली नगर निगम एक खाप पंचायत की तरह चल रहा है, जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई इनकी विश्वसनीयता नहीं है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो मन आता है वो ये कर रहे हैं और झूठी खबरें अखबार में छपवाने में माहिर हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करके नगर निगम पर अनर्गल आरोप लगाए हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी आरोपों का खंडन करता हूं, उनको निराधार बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एमसीडी चुनावों में दिल्ली में अभी काफी वक्त है, तकरीबन 6 महीने हैं, लेकिन अभी से आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार माहौल बन रहा है और आए दिन एमसीडी का मुद्दा सुर्खियों में रहता है। लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है कि एमसीडी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का गढ़ है एमसीडी। तो दूसरी तरफ पलटवार भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि एमसीडी में सत्ता पर काबिज है, उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाता है। इस बीच एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त के महीने में एमसीडी ने स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास किया और उसमें ये बताया गया कि जो हाउस टैक्स है, जो ट्रेड लाइसेंस फी है, जो कमर्शियल टैक्सेस हैं, उन तमाम टैक्सेस की जो फी है वो बढ़ी है और 20% तक बढ़ी है। लेकिन इस साल नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया कि जो टैक्स बढ़े थे पिछले साल, उन्हें रोल बैक किया जा रहा है और जो तमाम बातें सामने आई थी कि हाउस टैक्स बढ़ गया है, ट्रेड लाइसेंस फी बढ़ गई है, वो जो बढ़े हुए दाम थे वो लागू नहीं होंगे, पुराने ही दाम लिए जाएंगे, पुरानी ही जो लाइसेंस फी थी वो ही ली जाएगी। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने एलिगेशन ये लगाया है कि ऐसा जो रोल बैक करने का स्टेटमेंट दिया था एमसीडी के द्वारा, वो बिल्कुल झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये जब पूछा गया, सवाल पूछे गए, तो फिर हमें जवाब ये दिया गया कि किसी भी तरह की कोई छूट यहाँ पर टैक्सेस में नहीं दी गई है, कोई रोल बैक नहीं हुआ है। क्या कुछ एलिगेशन उनकी तरफ से लगाए गए हैं, पहले आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ झूठ छपवाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ बैठे हुए हैं नॉर्थ एमसीडी के, इन्होंने ये सवाल लगाए, क्या ये सत्य है कि दिनांक 11/8/2021 को स्थायी कमेटी वगैरह वगैरह, कुल मिला के इन्होंने करीब 10 सवाल लगाए, जिसमें इन्होंने पूछा फैक्ट्री ट्रेड लाइसेंस की फीस क्या आपने माफ कर दी है, क्या पुरानी दरों पे वापसी हो गई है, जवाब आया नहीं। क्या हाउस टैक्स 50 गज तक के मकानों का आपने माफ कर दिया है, जवाब आया नहीं। क्या आपने जनरल ट्रेड लाइसेंस की बढ़ी हुई फीस वापस कर दी है, जवाब आया नहीं। सारी चीजों की मुबारकबाद ये जो अपने आप को दे रहे हैं उसका जवाब नहीं में आया है। और मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने दिल्ली की सब मार्केटों के अंदर एक बोर्ड लगाए थे, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, कन्वर्जन शुल्क और पार्किंग शुल्क माफ करने के लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद। और लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद इन्होंने सारे व्यापारियों को लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर दोबारा से कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग शुल्क के लिए नोटिस भेज दिए थे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सिर्फ झूठी खबर छपवाने के लिए, दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए ये खबर सिर्फ छपवाई गई है कि शुल्क माफ किया गया है। और इनके आयुक्त ने लिखित जवाब दिया है कल हमें कि इस तरीके का कोई भी काम जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो सौरभ भारद्वाज का साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। दूसरी तरफ जब हमने इस पूरे मामले पर बातचीत की पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी से, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सिफारिश जो है वो दिल्ली सरकार ने ही की थी कि लाइसेंस फी बढ़ाई जाए। उन्होंने ही कहा था कि एमसीडी का राजस्व नहीं बढ़ रहा है, उसे बढ़ाने के लिए जो तमाम टैक्सेस हैं उनकी जो दर है वो बढ़ाई जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नगर निगम जनता को राहत देने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है।
हमारे व्यापारियों से संबंधित चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस हो, चाहे हेल्थ लाइसेंस हो, सबकी बढ़ी हुई फीस की दर वापिस होगी, क्योंकि हमारी स्थायी कमेटी के अंदर प्राइवेट बिल में से हम उसको पास कर चुके हैं। आने वाले समय में उसका प्रेम्बल बनेगा और प्रेम्बल के माध्यम से हाउस में ला करके हम उसको कानून का रूप दे देंगे। उसी प्रकार से 50 मीटर तक के जितने भी मकान हैं जिनको हमने संपत्ति करके दायरे से बाहर किया है, उनको भी आने वाले समय में प्रेम्बल बना करके एक कानून का रूप दे करके उसको भी उस दायरे से बाहर किया जाएगा। और एक तरफ आम आदमी पार्टी वृद्धि दर को वापस लेने की बात करती है, दूसरी ओर ये वृद्धि हुई किसके कारण से? ये फीस की वृद्धि दिल्ली सरकार की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी कमेटी ने लागू किया है। म्युनिसिपल रेवेन्यू वैल्यूएशन कमेटी, उसकी सिफारिश के आधार पर इन फीसों की वृद्धि की गई है। 2007 से लेकर अभी तक नगर निगम ने कोई फीस वृद्धि नहीं की है। जो फीस वृद्धि हुई है वो आम आदमी पार्टी ने कराई है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कराई है, लेकिन नगर निगम उसको वापस करेगा। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी सरकार ने नगर निगम को सिफारिश की है, उस सिफारिश को आप कब वापस लेंगे? तो एमसीडी चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है उन्हीं की तरफ से सिफारिश की गई है कि आप टैक्स बढ़ाइए, दर बढ़ाइए, तो फिर किस तरह से वो ये आरोप, ये एलिगेशन एमसीडी पर लगा रहे हैं कि एमसीडी ने कोविड के टाइम पर जहां पर लोगों के काम धंधे चौपट हो गए उस वक्त में लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया। तो दूसरी तरफ आपने सुना कि किस तरह से सफाई दी गई है यहाँ पर एनडीएमसी के पूर्व मेयर द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए इन तमाम आरोपों से कहा है कि अब दिल्ली सरकार जवाब दे कि उन्होंने क्यों इस तरह की सिफारिश की है और वो अपनी सिफारिश कब वापस लेते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।